हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका स्टूडेंट खबरी के कॉलेज खबरी सेगमेंट में, जहां बात होती है कॉलेजेस की। और आज का जो कॉलेज है वो है मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी इंदौर। मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड ये यूनिवर्सिटी है और अभी रिसेंटली ये यूनिवर्सिटी पे कन्वर्ट हुई है, 2000 में एस्टैब्लिश हुई थी। इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, AICTE अप्रूव्ड है, UGC का अक्रेडिटेशन है एंड इंदौर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वील स्टार्ट विद कि जब भी आप इस कॉलेज किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पर लैंड करते हो तो आपको सबसे पहले दिखाया जाता है कि ये कॉलेज किसी ना किसी रैंकिंग में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कई सारी रैंकिंग मेंशन कर रखी है कि टॉप 55th पोजीशन पे आता है 140 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर। उसके अलावा 34 टॉप 100 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर आता है और किसी रैंकिंग में अलग अलग रैंकिंग दी जाती है। और बच्चे यही सोच के कि यार ये तो टॉप के अंदर आता है, बिकॉज हम हमेशा टॉप की चीजें सर्च करते हैं, टॉप कॉलेजेस इन भोपाल, टॉप कॉलेजेस इन इंदौर, और हम सोच लेते हैं कि यार ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है और हमें यहाँ पे चले जाना चाहिए। बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो बहुत तरह की रैंकिंग देती हैं। तो सिर्फ रैंकिंग के बेसिस पे किसी यूनिवर्सिटी को डिसाइड करना एक बहुत रॉन्ग डिसीजन हो सकता है, बिकॉज यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती है और हर कोर्स के लिए वो नोन हो ये जरूरी नहीं है। और ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है कि आप अगर यूनिवर्सिटी देख रहे हो तो आप ये देखो कि वो किस कोर्स के लिए नोन है और उसी कोर्स में इनरोल करो। तो शुरू करते हैं वीडियो। मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब हम बात करते हैं कोर्सेज एंड फीस की। तो ये कई सारे कोर्सेज कराती है, जैसे कि यहाँ से आप BTech कर सकते हैं, आप MBA कर सकते हैं, आप BBA कर सकते हैं, BCom ऑनर्स कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, BSc कोर्सेज कर सकते हैं, BSc MSc, BSc एग्रीकल्चर, B Pharma, D Pharma, बैचलर ऑफ डिजाइन, BSc ऑनर्स इन फॉरेंसिक साइंस। उसके अलावा आप MA इंग्लिश में कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, MCA कर सकते हैं, BCA प्लस MCA इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। और उसके अलावा कई सारे कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। बट अगेन पहले ये DAVV के अंदर आती थी, तो उस टाइम से ये BTech के लिए नोन है। अभी थोड़ा सा इसका लेवल कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से कम हुआ है डिमांड, क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गई है। बट अभी भी इसकी कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो BTech के लिए है। राइट। सो आपको याद रखना है कि आप किस ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो और किस कोर्सेज के लिए जा रहे हो। राइट। जैसे कि मैम ने बताया कि जब ये कहीं ना कहीं एफिलिएटेड थी तो उस टाइम पे इसकी डिमांड थी, लेकिन कंटिन्यूसली स्टूडेंट का जो यहाँ पर फीडबैक मिला है, रिव्यू मिला है, वो थोड़ा सा ग्राफ यहाँ पर नीचे गिरा हुआ है। और लेट्स सी जब यूनिवर्सिटी के बाद अब ये कैंपस प्लेसमेंट क्या देगी, तो सबकी निगाहें उसी पे टिकी हुई हैं। सो बीटेक बैच में क्या हाईएस्ट पैकेज जाएगा, क्या नहीं जाएगा, ये उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन मैं बता दूं कि बीटेक में आपको कौन कौन सी ब्रांचेस यहाँ से करने को मिल जाती हैं। वो आप यहाँ से कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हैं, एनर्जी इंजीनियरिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैकेनिकल भी हो गया, मैक्रोटॉनिक भी हो गया, पावर सिस्टम आप यहाँ से कर सकते हैं, सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग। राइट। IPS तो है, साथ में यहाँ से भी आप कर सकते हैं। सो कुछ ऐसी नई ब्रांचेस हैं जो जब से ये यूनिवर्सिटी मिला है तो बहुत सारी ब्रांचेस में इसने फोकस किया है, एंड दिस इज द रीजन। राइट। जैसे कि मैंने बताया था कि स्टूडेंट खबरी में आपको वो तो दिखेगा जो दिखाया जा रहा है, लेकिन वो जरूर दिखेगा जो छुपाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम रिव्यू भी लेते हैं आप जैसे स्टूडेंट से, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो न्यू कमर्स हैं, जो नए भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी मदद हो सके। तो फीडबैक जो है एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है जो नए स्टूडेंटों के लिए। रीजन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इतनी सारी ब्रांचेस लाने के बाद, ये तो मैंने अभी आपको ब्रांचेस बताई, और भी ब्रांचेस हैं, तो कहीं ना कहीं उतना एक क्वालिटी नहीं दे पा रहा है जो क्वालिटी पहले ये दिया करता था। अब अगर हम बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, क्लाउड टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, कंस्ट्रक्शन एनर्जी एंड मैनेजमेंट है, यहाँ पर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, पावर इलेक्ट्रॉनिक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, यहाँ पर मिल जाती है आपको, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, रोबोटिक, ऑटोमेशन, केट सीएट में आप कर सकते हैं, डाटा साइंस में कर सकते हैं, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको मैं बता दूं, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन में भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ कंप्यूटर साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स, तो ब्रांचेस आपको काफी सारी मिल जाती हैं एक ही सेगमेंट में। तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। और अगर हम बात करें तो 1 लाख के आसपास फीस स्ट्रक्चर आपको पड़ेगा ईयरली, अगर आप BTech में करते हैं। उसके अलावा आप MBA कर सकते हैं, फाइनेंस, फॉरेन ट्रेड, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज का भी फीस स्ट्रक्चर अप्रोक्सीमेटली 1 लाख है। BBA आप कई सारी स्ट्रीम्स में कर सकते हैं, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, फॉरेन ट्रेड, डिजिटल मार्केटिंग,
बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। इन सब का फीस स्ट्रक्चर, बीकॉम बीबीए का फीस स्ट्रक्चर 80,000 के आसपास है। अगर हम बीकॉम की बात करें तो बीकॉम का जो फीस स्ट्रक्चर आपको ईयरली पड़ेगा वो 50,000 के आसपास पड़ेगा। उसके अलावा आप यहाँ से एमटेक भी कर सकते हैं। कई सारी स्ट्रीम्स में, भले वो कंप्यूटर साइंस हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हो, आईटी हो, मैकेनिकल हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, फीस स्ट्रक्चर विल बी अराउंड 60 to 70,000 रुपीज। उसके अलावा आप बीएससी कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में, एनिमेशन में एंड मल्टीमीडिया में। आपको यहाँ पर बी फार्मा भी मिल जाता है, डिजाइनिंग से रिलेटेड कोर्स भी मिल जाते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। और बीएससी स्पेशलाइजेशन में भी मिल जाता है, फोरेंसिक साइंस हुआ या फिर आपका हुआ बीसीए, ये सभी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ में आप एमसीए भी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये रही कोर्सेज की बात। लेकिन अगर अब हम बात करें यहाँ पर प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट से पहले हम यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस देखते हैं। सो अगेन ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सो इनके हाथ में है कि ये किस बेसिस पे एडमिशन देती है। तो मिनिमम 50 परसेंटाइल आपका होना चाहिए अगर आप यूजी कोर्सेज के लिए जा रहे हैं, जनरल कैटेगरी के हैं। अगर आप ओबीसी एसटी एससी के हैं तो आपका 45 में भी हो जाता है। दैट इज डिपेंड्स ऑन कि आप किस कोर्स के लिए इनरोल कर रहे हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन मिनिमम 50 परसेंटाइल होना चाहिए। उसके अलावा बीटेक में जेईई मेंस के बेसिस पे एंड इवन 12th के बेसिस पे भी एडमिशन होता है। कुछ ब्रांचेस में अभी भी डिमांड है, जैसे कि सीएस हो गई, आईटी हो गई। उसके अलावा एमटेक में गेट के बेसिस पे आप एनरोल कर सकते हैं। एमबीए में कैट, जीमैट, सीमैट एंड इवन ग्रेजुएशन बेसिस पे भी एनरोल करता है। एंड उसके अलावा आप इसके अलावा कोई यूजी कोर्सेज में, जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम ऑनर्स हो गया, उसमें आप 12th मेरिट बेस पे अप्लाई करके इस कॉलेज में इजीली एडमिशन ले सकते हैं। कितना इजी और डिफिकल्ट है इस कॉलेज में एडमिशन लेना रोशन? अच्छी, जैसे मैंने बताया यार, ये डिपेंड करेगा ब्रांचेस पे, राइट। जैसे कि इसकी एक सीएस ब्रांच है, उसका थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ डिमांड आती है, स्टूडेंट भी वगैरह भी डिमांड करते हैं सीएस आईटी के लिए। लेकिन अगर अब हम बात करें आपको ईसी चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, सिविल चाहिए, तो यहाँ इतनी कुछ डिमांड नहीं देखी गई है। और आपको भी कॉलेजेस की तरफ से सिंपल कॉल आ जाएगा इन बाकी ब्रांचेस के लिए। तो अगेन मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ कि आपको पहले देखना है कि कौन सी ब्रांच चाहिए और उस ब्रांच में क्या मेरे पास इससे बेटर ऑप्शंस है या नहीं है। क्योंकि वाकई में और भी कंपटीशन यहाँ पर है और कहीं ना कहीं इसके कॉम्पिटिटर कॉलेज हैं जो इंदौर में आपको मिल जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि उस ब्रांच में मुझे इससे बेटर ऑप्शंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, फीस कितनी होगी, उस फीस पे क्या मैं बेटर ऑप्शन चूज कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर इंजीनियरिंग की हम बात करें तो इतनी सारी ब्रांचेस में ये करा रहा है, तो ऑब्वियसली आपको ये भी देखना है कि उस ब्रांचेस का प्लेसमेंट कितना रहा है, उस ब्रांचेस का कहाँ ना कहाँ एवरेज प्लेसमेंट कितना गया है। जैसा कि मैंने बताया कि काफी सारी इसने रैंकिंग तो दिखाई है मुझे, वन ऑफ द बेस्ट यहाँ मिला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, या जो भी रैंकिंग इसने दिखाई है जब आप इसकी वेबसाइट में जाएंगे। सो अगेन, लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि अगर मुझे सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो मुझे ये जानना है कि सिविल इंजीनियरिंग में हाईएस्ट पैकेज कितना था, मिनिमम पैकेज कितना था, एवरेज प्लेसमेंट कितना है, कौन कौन सी कंपनियां आई है, नहीं आई है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक में कौन सी कंपनी आई है, इलेक्ट्रिकल में कौन सी कंपनी आई है। मुझे इन कंपनियों से मतलब नहीं है, एग्जैक्टली जो मैं ब्रांच पता कर रहा हूँ मुझे उससे रिलेटेड है। तो काफी कुछ यहाँ पर छुपाया गया है, क्लियर मेंशन नहीं है कि कौन सी ब्रांच में कितना प्लेसमेंट है। जो दिया गया है ज्यादातर सीएस का बताया गया है, यहाँ पर आईटी का। हाँ, इन्होंने, मैं कट करना चाहूंगी बीच में, मैंने उनकी वेबसाइट पे अगर आप चेक करेंगे तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, जो आपको कई सारे कॉलेजेस में नहीं मिलता है, ईयर वाइज मेंशन किया हुआ है, बट इन्होंने कितना पैकेज किया है ये मेंशन नहीं किया। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स के नाम मेंशन किए हैं कि यश अग्रवाल, ऋषभ जायसवाल, ये कई सारी कंपनीज है, कोलैबोरा, कंसल्टैड, ई विटामिन्स, नेट टू सोर्स, स्किलवेंट्री, फोर्स एंड उसके अलावा बाइजूस, आर्टेक, कोलैबोरा, एचएनआर, जॉनसन, टीसीएस, बहुत सारे स्टूडेंट, जिसमें कई सारे स्टूडेंट सिविल के भी हैं, सीएस के भी हैं, बट सिविल वाले स्टूडेंट्स का भी आप देखेंगे तो जो आईटी कंपनीज में प्लेसमेंट है, एमडॉक्स में प्लेसमेंट गया है, बट ये 2019 के प्लेसमेंट्स तो इन्होंने मेंशन किए, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ प्लेसमेंट्स आपको सीएस के ही दिखेंगे। अगर आप स्क्रॉल करते जाएंगे सीएस के बाद फिर आपको कुछ ईसी के प्लेसमेंट्स मिल जाएंगे। और इन्होंने एक अच्छी चीज ये की है कि इन्होंने सबसे ऊपर जो सिविल के 8-10 बच्चे प्लेस हुए थे, सबसे पहले सिविल के डाल दिए हैं, देन आपको मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट सीएस, ईसी और आईटी के मिलेंगे। राइट, तो जैसे कि मैंने बताया था कि काफी कुछ चीजें क्लियर ना होने की वजह ये भी है कि हाईएस्ट पैकेज सिविल में कितना है, मैकेनिकल में कितना है। क्योंकि अगर मैं मैकेनिकल ले रहा हूँ तो मुझे सिर्फ मैकेनिकल से मतलब है और मुझे उसी ब्रांच से मतलब है कि एग्जैक्टली मुझे उस ब्रांच में क्या स्कोप मिलने वाला है, क्या एक्सपोजर मिलने वाला है। राइट, अब जैसे मैं आपको बताऊं रैंकिंग का, तो यार कुछ ऐसा है कि जेन्युइन सोर्स कौन सा है, राइट? क्या
NIRF की रैंकिंग है या फिर किसी और की। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। कभी भी आप कोई गाड़ी लेने जाएंगे, राइट, या अगर आप एक्टिवा लेने चाहते हो, जुपिटर लेना चाहते हो, मैं कई बार बोलता भी हूँ ये, सो एक्टिवा भी नंबर 1 बाइक ऑफ द ईयर आपको मिलेगी और जुपिटर भी मिलेगी। इसी तरह किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई स्टूडेंट किसी ना किसी एग्जैक्टली रैंक में आता है। सो ये मैं हर बार भी इसलिए भी बोलता हूँ कि आपको ये समझना पड़ेगा। रैंकिंग, सपोज स्टूडेंट खबरी इज देयर, सो स्टूडेंट खबरी किसी को भी रैंकिंग दे सकती है, बट सोर्स क्या है, उसका जेन्युइन सोर्स क्या है। हम यहाँ पर रिव्यू लेते हैं, कि स्टूडेंटों से रिव्यू लेते हैं, दिस इज द रीजन, हम ओपनली यहाँ पर दे सकते हैं, हम दे रहे हैं, लेकिन वो सोर्स क्या है, राइट? वो क्या इंडिया टुडे है, आउटलुक है, क्या ये प्राइवेट मैगजीन है या गवर्नमेंट मैगजीन है? ये थोड़ा सा सोच के चलना है। प्राइवेट मैगजीन मतलब जिस तरीके से यूनिवर्सिटी होता है, मतलब सब कुछ इनके हाथ में। सो डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो जाके जाओ, बच्चों से पूछो जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वो बेटर से एडवाइस दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक रिव्यू बताती हूँ, कई सारे रिव्यूज जो स्टूडेंट्स ने हमें दिए, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना था कि मैनेजमेंट को इतना कंसर्न नहीं है स्टूडेंट से, उनको पैसे से मतलब है। और इसमें कई सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन में ये भी मेंशन किया है कि मैनेजमेंट कोटे के थ्रू भी एडमिशन ये यूनिवर्सिटी ले लेती है कुछ ब्रांचेस के अंदर। सो सी, जो भी हमें यहाँ पर रिव्यू दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ही लोगों का एक फीडबैक है जो हमें मिला है और उसके बेसिस पे हम दे रहे हैं। लेकिन फिर भी जैसे कि हमने बताया कि बीटेक अगर आप कोर्स चूज करना चाहे तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। कई स्टूडेंट का अपना कंसर्न भी होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी बात पे डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं, किसी बात पे नाराज भी हो जाते हैं। तो कई स्टूडेंट हम भी समझते हैं जानबूझ के भी ऐसे रिव्यू देते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताऊं कि आप उस ब्रांच से मतलब रखिए, उस ब्रांच का पूछिए हाईएस्ट पैकेज, मिनिमम पैकेज, और उस ब्रांच में, जिस ब्रांच में आप करना चाह रहे हैं, आप उस ब्रांच में क्या मेरे पास बेटर ऑप्शंस है, ये आपको मालूम करना है। आपने मेडिकेप्स का नाम सुना है तो किस ब्रांच के लिए सुना है? सीएस के लिए। सीएस अगर आप जा रहे हैं, बिल्कुल आंख बंद करके चले आइए, आईटी भी एक अच्छी ब्रांच हो सकती है सीएस। इसके साथ साथ अगर आप ईसी थोड़ा सा वहां पर आप सोच सकते हैं, लेकिन जो बाकी ब्रांचेस कर रहे हैं तो प्लीज मैं आपको फिर से एक सजेशन देना चाहता हूँ, बी श्योर अबाउट इट। और अगर कुछ पूछना है तो पूछो हक से, नीचे नंबर दिया गया, वहां पर आप सवाल जवाब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर और भी आप अपने ऑप्शंस बना के रखना चाहते हो, मैं तो आपसे ये कहूंगा अपना ऑप्शंस बना के रखिए। इससे बेटर अगर आपके पास ऑप्शंस है तो पहले आप उसको चूज करिए। उसके लिए भी आप काउंसलर एनालिटिक्स की मदद ले सकते हैं, जिसमें वो आपको गाइड करेगा, आपकी काउंसलिंग करेगा और आपको बताएगा कि आपको काउंसलिंग किस तरीके से करना है, चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना है, किस कॉलेज को पहले तवज्जो देना है, किस ब्रांच को पहले तवज्जो देना है, किसको नहीं देना है। तो ये सारी चीजें बताएगा आपको। एंड उसके अलावा जैसे कि उन्होंने आपको बताया, अगर आप स्टूडेंट से बात करना चाह रहे हैं तो नीचे जो फॉर्म दिया है उसको फिल करके आप स्टूडेंट्स से बात कर सकते हैं जो यहाँ से पास आउट हैं। एंड एक एप्लीकेशन का लिंक भी दिया है जहाँ पे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, कॉलेजेस की से रिलेटेड कई सारी वीडियोस मिलेंगी, तो आप उस एप्लीकेशन को जाके अभी डाउनलोड कर एप्लीकेशन से याद आया, एक हमारा ऐप भी है। ऐप मतलब एप्लीकेशन ही है, ऐप जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट को रेफर कर सकते हैं, जिसमें उनको कुछ काउंसलिंग वगैरह में डिस्काउंट भी मिलता है। साथ साथ उससे रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल इंफॉर्मेशन में मिलती है। सबसे पहले वीडियो भी आपको वहाँ मिलती है, जिसको हम बोलते हैं ये ऐसी वीडियो जो आप यहाँ पर नहीं देख सकते, वो सारी चीजें वहाँ पर मिलेंगी। सो नीचे लिंक दिया गया है, जाओ जाके डाउनलोड करो और शेयर करो यार। वीडियो को शेयर करना इसलिए भी पॉसिबल जरूरी है क्योंकि ताकि ऐसे तमाम बच्चों की मदद हो सके जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस कॉलेज का प्लान कर रहे हैं, देख रहे हैं या जानना चाहते हैं, तो उनकी मदद हो सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। Press the bell icon, never miss an update from Student Kaveri.